हेलो दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं 9th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग आज करेंगे प्रश्नावली 1.5। जिसका पहला सवाल है वो है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल है वो आप सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, 2 माइनस रूट 5। इसका हल देखते हैं। ठीक है, 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। किसी भी परिमेय संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्या में यदि हम लोग अपरिमेय संख्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है, यदि हम लोग जोड़ देंगे या घटा देंगे या गुना कर देंगे तो, या फिर भागा भी कर सकते हैं। अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, यदि हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भागा करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका अपरिमेय आएगा। ठीक है, अपरिमेय। जैसे यहाँ देखिए 2 जो है वो आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और रूट 5 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या। दोनों क्या है, आपस में घट रहा है, तो घट रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो इसका जो लिखाएगा आंसर लिखना है क्या, ये एक अपरिमेय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, इसका दूसरा हम लोग हल करते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि रूट 23 से रूट 23 कैंसल आउट हो जा रहा है, और अगर कैंसल आउट हो गया तो यहाँ बचा कितना, सिर्फ 3। और 3 जो है ये क्या है, यह एक परिमेय है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेय है। क्यों, क्योंकि हम लोग 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, तो ये p/q के रूप में आ गया, इसीलिए हमारा क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तो ये है 2/7 और ऊपर में √7 और नीचे भी √7। ठीक है, अब यहाँ भी इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो √7 से √7 कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, 2/7। तो 2/7 हमारा p/q के रूप का है, इसीलिए हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। पहला का जो लास्ट है वो है 1/√2। तो ये जो 1 है वो आपका परिमेय है, लेकिन √2 है सो आपका एक अपरिमेय। अभी हमने आपको बताया था कि किसी परिमेय में किसी अपरिमेय को जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या डिवाइड कीजिए तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा अपरिमेय। तो फाइनली हम लोग इसको भी क्या लिखेंगे, अपरिमेय। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं तो अपरिमेय, यहाँ भागा दे रहे हैं तो अपरिमेय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक परिमेय है और एक अपरिमेय भी है, एक अपरिमेय भी है। दोनों यहाँ पर ये अपरिमेय है, लेकिन दोनों कैंसल आउट हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच रहा है वो 3 बच रहा है, और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारा एक परिमेय हो गया। ठीक है, यहाँ भी अपरिमेय, यहाँ भी अपरिमेय मौजूद है, लेकिन कैंसल आउट होने की वजह से ये हमारा परिमेय हो गया। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है वो है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि जो नीचे संख्याएं दिए गए हैं, व्यंजक दिए गए हैं, उनको क्या करना है, सरल करना है। सरल करना मतलब परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को अलग अलग करके जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में कर देना आपको। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए कुछ फार्मूला इस्तेमाल होंगे, उस फार्मूला को हम लोग यहाँ लिखते हैं। पहला जो फार्मूला है वो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर। ये होता क्या है, a² + 2ab + b²। ठीक है, और दूसरा जो फार्मूला है वो a - b का होल स्क्वायर। ये सब आपको पता रहना चाहिए, a² - 2ab + b²। ठीक है, तीसरा फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो है हमारा a + b इंटू a - b। एक बार हम लोग a और b को जोड़ रहे हैं और एक बार हम लोग a और b को घटा रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, a² - b²। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सवाल बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, हल। ठीक है, पहला का तो पहला सवाल जो है वो 3 + √3 इंटू 2 + √2।
तो ये इन तीनों फार्मूला में से किसी पर सेट नहीं है, तो इसका जो जनरल है जिससे ये फार्मूला बना है उस तरीका से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग आगे बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 3 है उसको लिखेंगे और एक बार इस पूरा को लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 + √2। ठीक है, यहाँ पर अब बचा क्या, +√3 यहाँ आएगा पूरा। ठीक है, +√3 और फिर से ये पूरा में गुना होगा इसी में, तो 2 + √2। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसका आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं, चलिए 3 × 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 3 है इसको इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 3 × और यहाँ क्या है √2, फिर ये वाला प्लस यहाँ हम लोग लिखेंगे। और अब क्या करेंगे कि ये √3 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे और इस 3 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, इस √3 को हम लोग √2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और ये आपका परिमेय अपरिमेय तो साथ में गुना नहीं होगा और इस तरह से ये लिखा जाएगा। ठीक है, 3√2 प्लस यहाँ पर क्या है 2√3 लिख देंगे, इसको 2√3 प्लस, देखिए ये दोनों रूट में है तो दोनों हम लोग रूट के अंदर गुना कर देंगे 2 × 3। ठीक है, चलिए एक स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हम इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर 6 हो जाएगा। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया। ठीक है, परिमेय अलग, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, ये तीनों परिमेय अलग कर दिए। ठीक है, यहाँ पर सब मिला हुआ था। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड का हल देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है 3 + √3 × 3 - √3। तो ये आपका a - b, ये आपका क्या है कि ये तीसरा नंबर फार्मूला पर सेट हो गया। 3 + √3 है मतलब a + b है, और उसी को फिर घटाया गया 3 - √3 यानी कि a - b। तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, हम लोग a = 3 लेंगे और b = √3 लेंगे। ठीक है, और फार्मूला लगा देंगे 3 + √3 = 3 - √3, और इधर करेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे, और b क्या हम लोग माने हैं √3, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस यहाँ रूट और स्क्वायर, तो दोनों एक साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो है वो है हमारा तीसरा का हल। ठीक है, तीसरा का हल √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये आपका सेट है किस फार्मूला पर, फर्स्ट फार्मूला पर। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ √5 + √2 है का होल स्क्वायर, तो ये इसी फार्मूला पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कर लेंगे क्या, यहाँ इसको फर्स्ट वाला को a मान लेते हैं और सेकेंड वाला को हम लोग √2 को हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a + b का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ a है वहाँ √5 रख देंगे। कितना रख देंगे, √5, और जहाँ b है वहाँ हम लोग कितना रख देंगे, √2। तो देखिए ये यही वाला बन गया। अब जहाँ a है वहाँ हमको कितना रखना है, √5। ठीक है, जहाँ a है हमको वहाँ √5। ठीक है, अब b का बात करते हैं। b हम लोगों ने √2 रखा है, तो b को यहाँ भी हम लोगों को √2 रखना पड़ेगा और यहाँ भी हम लोगों को √2 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। √5 का वर्ग करेंगे तो √25 आ जाएगा, प्लस 2 × ये दोनों रूट में जाके आपस में गुना हो जाएगा 2 × 5। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो √4 आ जाएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 प्लस ये आपका 2 × और ये √10, रूट के अंदर 10 प्लस 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो ये आपका उसका सरलीकरण हो गया। ठीक है, चलिए इसका लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सवाल जो है वो है ये 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या है कि √5 - √2 × √5 + √2। ठीक है, तो ये आपका फिर से सेट है फार्मूला नंबर 3 पर, एक बार घट रहा है और एक बार जुट रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a बराबर मान लेंगे किसको, √5 तथा b बराबर √2, और लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग
√5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फार्मूला होता है तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम लोग √5 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हम लोग √2 लिख देंगे। अब क्या होगा, √5 का वर्ग करेंगे तो √25, और √2 का वर्ग करेंगे तो √4। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, ये दोनों परिमेय है तो घट जाएगा तो हो जाएगा 3। तो इतना पूरा का मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि जिसको मान लेना है c और उसके व्यास जो मान लेना है d के अनुपात के रूप का होता है, यानी कि पाई जो है वो आपका c/d के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अर्थात पाई इक्वल टू c/d होता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। ये आपको दिख रहा है कि ये p/q के रूप में हो गया, तो p/q के रूप में है तो पाई हमारा परिमेय होना चाहिए, लेकिन वैसा तो है नहीं, पाई जो है वो हमारा अपरिमेय है। तो वही बोल रहा है कि अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। ये प्रतीत होता है, वास्तव में ये आपका एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, इस अंतर्विरोध का निवारण आप कैसे करेंगे वही आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि है क्या। तो अगर पाई हमारा एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, अगर ये अपरिमेय है तो या तो आपका c अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय होगा, या आपका d आपका अपरिमेय होगा। इन दोनों में से कोई एक आपका अपरिमेय होना चाहिए, और दोनों भी हो सकता है। अगर दोनों भी आपका एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग कहेंगे कि पाई जो है वो अपरिमेय है। तो इस बात को यहाँ पर लिखेंगे, या तो c अपरिमेय होगा, या d अपरिमेय होगा, या c या d दोनों अपरिमेय होगा। पहला चीज तो ये समझ में आया हम लोगों को। दूसरा बात जो यहाँ पर जो है वो क्या है, दूसरा ये है कि अगर हम लोग d से डिवाइड करते हैं c को तो क्या आएगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आएगा अणवसानी अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो अगर इन दोनों केस अगर हम लोग यहाँ लागू करके इसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। आइए इसको लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। बाकी समझने वाला यही चीज़ है, दोनों में से कोई एक अपरिमेय हो या दोनों अपरिमेय हो, या फिर आपको d से c से डिवाइड कीजिए तो आपको अणवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। इसका हल हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ कोई अंतर्विरोध होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या ही होता है क्योंकि पाई इक्वल टू c/d में या c अपरिमेय होगा या d अपरिमेय होगा या c और d दोनों अपरिमेय होगा। ठीक है, दोनों अपरिमेय होगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। इसका आगे भी हम लोग लिखेंगे, जब हम किसी वृत्त का परिधि या व्यास मापते हैं तो सन्निकटतम परिमेय संख्या वाला मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पाई का मान 22/7 एक परिमेय है जो पाई का सन्निकटतम मतलब नजदीकी मान, सन्निकटतम मतलब क्या, नजदीकी मान है। पाई का
पाई का वास्तविक मान नहीं है, पाई का वास्तविक मान नहीं है। ठीक है, तो इसका अंतर्विरोध अगर आपको समझना है तो पहले हमने समझा दिया। एग्जाम में आता है सवाल तो आप इतना लिख के वहां आएंगे कि यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं होता, वो प्रतीत हो रहा है। पाई जो है वो एक हमारा अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, क्योंकि सी और डी में दोनों में या तो सी अपरिमेय होगा या डी अपरिमेय होगा या सी या डी दोनों अपरिमेय होगा। ठीक, किसी भी माप को जब हम लोग स्केल से मापते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिलता। ठीक है, उसका एक सन्निकटन मान, उसका एक नज़दीकी मान हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे